जब वो पैसा उस समय में 100 करोड़ हो गया, 100 करोड़ इन 1945, तब उन्होंने 2-4-5 बड़े अध्यापकों को बुलाया और उनको बोला कि ये 100 करोड़ है, उसमें से एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी बनाओ। प्रणाम बापू, जय श्री राम। पहले दिन से बापू ने कहा है कि मैं विश्वविद्यालय को प्रणाम करने के लिए यहाँ आया हूँ, तो मैंने सोचा कि विश्वविद्यालय के बारे में ही थोड़ी बात करूँ। वैसे 2 दिनों से बापू रामचरितमानस में स्थित विश्वविद्यालय के बारे में हमें अवगत कर रहे हैं। बापू, ये एक ऐसी बात है कि आप यहाँ पे आए हैं, 5वीं सदी से जो काम यहाँ हो रहा है वो 21वीं सदी में भी आगे चलाने के लिए आपका आना यहाँ हुआ है। ये अभी जो बोला वो मेरा सेंटेंस नहीं है। माई सेल्फ एंड मुकेश भाई पंडित अभी नालंदा यूनिवर्सिटी में 3 घंटे बिता के आए हैं और उनके जो रजिस्ट्रार आए थे रमेश प्रताप सिंह, उनका ये मानना है कि बापू की कथा के यहाँ आने से हमारे काम को बहुत ही वेग मिलेगा। तो हम सबके लिए ये उनका जो अभिप्राय है वो उत्साहवर्धक है, इसलिए पहले ये बताया। बापू कहते हैं कि एडमिशन और मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है ऐसी यूनिवर्सिटी में वो बहुत मौलिक होती है। मैंने आज उनके साथ चर्चा की तो उनका कहना था कि नालंदा यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेना हो तो दूर दूर से आपको आना होता था और आपका पहला इंटरव्यू द्वारपाल लेता था। गेट कीपर यूज्ड टू असेस यू। उनके 2 मतलब होते हैं कि गेट कीपर का, द्वारपाल का लेवल इतना ऊंचा था कि वो जज कर सकता था कि बच्चा कौन सा पर्याप्त है, और दूसरी बात यह है कि द्वारपाल को द्वारपाल न समझ के छात्र को एक उच्च मानवी के साथ बात कर रहा हूँ ऐसा व्यवहार करने की सूझ है या नहीं है, वहाँ से उनका प्रारंभ होता था। एक अच्छी सी बात मूल्यांकन के वक्त होती थी, परीक्षण में। तो कई बातें हैं, उसमें से एक बात मैं आपको बताऊं तो यूनिवर्सिटी का जो नियत क्रम होता है वो पूरा होने के बाद बच्चे छूट जाते हैं। वैसे तो यहाँ कोई एग्ज़ाम नहीं है, कुछ बात नहीं है। अभी जो ये नया कैंपस बना है उसमें भी कोई टीचर या टॉट नहीं है, वो मेंटोरिंग पे चलता है। खुद को पूछना है, खुद से समस्या का उकेल लेना है, और उसमें कोई डाउट है तो वो आपके लिए अध्यापक वहाँ होगा, वो उनको पुष्टि करेगा या काउंसलिंग करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कई मुद्दे ऐसे हैं जो छात्र को टीचर को टॉट करने की आवश्यकता नहीं होती, पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं होती। इतना एक्सप्लोरेशन वो सब्जेक्ट में वो लोग करते थे। तो इनफॉर्मल एग्ज़ाम का एक तरीका ऐसा था बापू कि जब पूरा हो गया अभ्यासक्रम तो सब छात्र छूट जाते हैं और दे आर गोइंग बैक टू देयर होम। उस वक्त पे कुछ वाहन वगैरह नहीं था, तो कई लोग पैदल पे आते थे, किसको घोड़े पर लेने आने थे या बैलगाड़ी से बैठ के आते थे। तो एक ग्रुप था 2-4 बच्चों का, वो थोड़े आगे अपना लगेज उठा के जा रहे थे, आगे से कुछ मिल जाए इसके लिए वो प्रयास कर रहे थे। तो बीच में उन्होंने देखा कि एक बैलगाड़ी फंसी हुई है, कीचड़ हुआ है और उसमें बैलगाड़ी फंसी हुई है। उसमें भी 2-3 आदमी थे गांव के। दे वर मेकिंग एफर्ट्स टू गेट इट आउट, प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो निकल नहीं रही थी। तो जो 5 लड़के जा रहे थे पूरा करके, उसमें से 1-2 ने बोला कि चलो हम उसको मदद कर दें। तो शर्म के मारे 4 लोग तो जुड़ गए
एक तो पहले से नहीं जुड़ा कि हमें जल्दी है, इतने साल बाद घर जाना है, हम तो चलते हैं, वो चल दिया। 2 उसमें जुड़े, वो भी 5 मिनट के बाद लगा कि हम सफल नहीं होंगे, तो उसने बोला अभी आप जानो, हम जा रहे हैं कितने सालों के बाद हमारे घर पे। बाकी 2 लोग रहे, उन्होंने बहुत एफर्ट किया और थोड़ा सा एक पहिया वो कीचड़ में से निकालने में सफल हो गए। उसी वक्त पे पीछे से 2 गुरुवर्य आए और उन्होंने जो आगे गए थे वो 3 लोगों को वापस बुलाया और उनको बोला कि आपका अभ्यासक्रम अभी पूरा नहीं हुआ है, आप फिर से विश्वविद्यालय में जाओ, और जो 2 ने मदद की है उनका अभ्यासक्रम पूरा हुआ है। This was the kind in the informal examination was held by such universities. जहाँ तक पुस्तकालय का और लाइब्रेरी का सवाल है, बहुत ही बढ़िया, और कुछ बताने के आज भी वहाँ 10,000 स्टूडेंट है नालंदा यूनिवर्सिटी में, न्यू कैंपस में, और 3,000 अध्यापक हैं। इफ़ यू कंसिडर 3:1 का रेशियो होता है, 3 गुना, और उसमें भी पढ़ाना नहीं है, मेंटोरिंग करना है। आपको कोई भी पॉइंट रेस करने की छूट रहती है, आप रेस करें, क्लास में से कोई उसके ऊपर विवाद संवाद करेगा, और जो अध्यापक है वो फैसिलिटेटर रहेगा, शांति से वहाँ बैठेगा, और जो भी अर्क निकला वो आज की पढ़ाई हो गई है। हमने जैसे सुना था कि गुरुकुल में एक गुरु बोलता है और बाद में जो शिष्य नीचे बैठे हैं 5-6 वो उसको दोहराते हैं, 1 बार 2 बार, चाणक्य सीरियल में हमने बहुत देखा है। तो पहले जो भी अभ्यास था वो श्रुति के माध्यम से था, जो सुना जाए वो ही अंदर उतरे और उनके आधार पे आपको सीखना है। बाबू, मैं एक बात और बताऊं कि ऐसा नहीं है कि ऐसी यूनिवर्सिटी में ही ऐसा हुआ था। एक बहुत बढ़िया सा यूनिवर्सिटी जहां हम जबलपुर में ओशो के लिए कथा करने वाले हैं, तो वहाँ सागर यूनिवर्सिटी में ऐसा लाइब्रेरी आज भी 10 फ्लोर लाइब्रेरी है, और उसमें वी विल बी सरप्राइज टू नोट कि 3,50,000 बुक्स उनके जो एस्टेब्लिशर थे हरि सिंह जी गौड़, उसने अपनी पर्सनल लाइब्रेरी को डोनेट किया है। अच्छा, हरि सिंह जी गौड़ कौन थे? मैं बात कर रहा हूँ 1945 की। वो बहुत ही कंजूस आदमी थे, एक भी पैसा खर्च नहीं करते थे। फैमिली को भी फरियाद थी कि हमारे लिए कुछ नहीं करते, लेकिन वो पैसा जमा करते रहते। जब वो पैसा उस समय में 100 करोड़ हो गया, 100 करोड़ इन 1945, तब उन्होंने 2-4-5 बड़े अध्यापकों को बुलाया और उनको बोला कि ये 100 करोड़ है, उसमें से एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी बनाओ। और यूनिवर्सिटी बनाने में उनका पूरा सहयोग रहा। उन्होंने 300 अध्यापक पूरे विश्व में से अपॉइंट कर दिए, 300। बच्चा नहीं था, एडमिशन अभी नहीं हो रहे थे, तो अध्यापक सोच रहे थे क्या करें, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। फिर परेशान होके हरि सिंह जी गौड़ के पास गए कि भाई हम तो आ गए, बच्चे नहीं हैं। उसने बताया कोई हर्ज नहीं है, आपका सैलरी होता रहेगा, आपको विश्व भर में से चुन चुन के मैंने यहाँ बुलाया है, आपको देख के विद्यार्थी आएंगे। सो आज जो GER नितिन भाई वगैरह जानते हैं, जनरल एनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए, आपके विद्यालय में इतने बच्चे तो चाहिए ही चाहिए, नहीं होंगे तो आपकी ग्रांट नहीं मिलेगी, कुछ ऐसा नहीं था।